आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक हो गया। ये स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी है और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, जो कल वाला लेक्चर था उसकी जो वीडियोस हैं वो दोनों रिकॉर्ड हो गई हैं। वो मैंने डाउनलोड कर ली थी और क्या नाम है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट बनी है। जो पहले वाला हिस्सा था वो उसकी सेपरेट वीडियो बनी है, जो दूसरे वाला है तो वो कल तो ज़रा टाइम नहीं मिल सका। तो इंशाल्लाह आज रात जो है मैं उनको कंबाइन करके ही आज का लेक्चर और कल वाले दोनों जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाकी आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल हमने जो तकरीबन जो है वाइड बैलेंस तक, जो कैमरे का वाइड बैलेंस है डे लाइट सिस्टम का, वहां तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक ठीक है। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद HDRI है, उसके ऊपर बात करेंगे। मटेरियल्स के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ये जो मटेरियल है बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो बेसिक मटेरियल सेटिंग्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि ये देखें वॉल पेंट है, किसी भी किस्म का हो, प्लास्टिक किसी भी किस्म का हो, मेटल्स किसी भी किस्म की, रबर ग्लास हैं, उसके बाद फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है। ये मटेरियल्स की मैंने वैल्यूज एज अ स्क्रीनशॉट लेके और खुद भी लिख के कि इस तरीके से मैंने ये रखी हुई है। ये क्लास के बाद मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा। और मटेरियल्स के आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर उन पैरामीटर्स को आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी किस्म का मटेरियल आप मैक्स के अंदर बड़ी इजीली बना सकते हैं। मटेरियल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, ठीक है। कि अगर आप एडवांस इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर सीखें या कोर्स देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स एक मटेरियल्स में ऐड हो जाती हैं और हम कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पे मटेरियल्स को सीखना, वो जिसे कहते हैं ना आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसे। तो हम मटेरियल्स का एक थंब रूल से मैंने बनाए हुए हैं कि आपका मटेरियल रियलिस्टिक भी लगता है और विद इन नो टाइम, और यानी जल्दी काम करके आप जो है अपने मटेरियल्स को वो क्रिएट कर सकते हैं जो आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैक्स के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मटेरियल्स वगैरह ओपन कैसे करने हैं। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे वो किस तरह आएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मटेरियल मैक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैं मैक्स के अंदर आ गई हूँ। अगर आपने मटेरियल्स को ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट ऑफ योर कीबोर्ड वो आपने M यूज़ करना है, M फॉर मटेरियल। आप अपने 3ds मैक्स के अंदर M को प्रेस करें, ठीक है। तो ये मटेरियल एडिटर आपके सामने ये आ जाएगा इस तरीके से। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं, जब आप पहली दफ़ा मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट मटेरियल एडिटर। ये देखें यहाँ इसका मटेरियल एडिटर का, मटेरियल एडिटर से क्या मुराद है, ये वो यानी इस स्लॉट के अंदर सारे मटेरियल्स हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है।
स्लेट मटेरियल एडिटर। अब इसमें ये देखें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे ये आपको इस तरीके से इसका वो जो प्रीव्यू नज़र आएगा। लेकिन हम जिस प्रीव्यू में काम करेंगे वो उसमें कैसे जाना है, उसका तरीका ये होता है कि आप ये देखें स्लेट मटेरियल एडिटर है, उसमें ये देखें मूड्स, आपके पास ये बटन आ रहा होता है। आप यहाँ क्लिक करें तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और स्लेट मटेरियल एडिटर। काम दोनों के सेम है, फंक्शन दोनों के एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बस वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के स्क्रीन में हमें किस तरीके से नज़र आएगा वो डिफरेंस है। स्लेट मटेरियल एडिटर मोस्टली ये जो गेमिंग डेवलपमेंट वाले हैं या जो जिन्होंने एडवांस लेवल पे काम करना हो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट में भी हो जाता है लेकिन वो ऑप्शंस जो है ना वो ढूंढनी पड़ती हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो समझने के हवाले से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर आसान है एज कम्पेयर टू स्लेट मटेरियल एडिटर। तो हमने किस पे काम करना है, हमने इस पे काम नहीं करना, हमने दूसरे वाले पे काम करना है, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। वो इस तरीके से आप सामने आएगा, ठीक है। जब आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपके सामने जस्ट ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 डब्बे आ रहे होंगे, ठीक है। टोटल मैक्स के अंदर हमारे पास ये डब्बे यानी ये एक स्लॉट, दैट मीन्स ये एक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2, इसके ऊपर क्लिक करें 3 4 ये 6 7 8, तो बेसिकली ये एक डब्बा मीन्स मैक्स के अंदर एक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये पेंट का है, ये फ्लोर का है, ये दूसरी दीवार का है, ठीक है। तो आप जब पहली दफ़ा खोलेंगे तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। हमें मैक्सिमम मटेरियल जो हमें विजिबल हो हमें उतने चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप किसी एक के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें अपने माउस का, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने ये देखें 3x2 सैम्पल विंडोज आ रही हैं। आपने इसको 6x4 24 यानी जो ये स्लॉट्स हैं, इस एक डब्बे को बेसिकली मैक्स की लैंग्वेज में हम स्लॉट कहते हैं, SLOT, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो 24 स्लॉट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स के अंदर। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स का प्रीव्यू है उसके अंदर हम 24 मटेरियल बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये करता है कि अगर हमने 24 से ज़्यादा मटेरियल बनाने हो, वो भी हम सीखेंगे। वो इन्हीं स्लॉट्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी होती है कि हम जितने नंबर ऑफ मर्जी मटेरियल बना सकते हैं, 1000 मटेरियल भी आपने बनाना हो ना वो हम बना सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस होगा इन 24 पर होगा, वो 24 से आगे जाना हो वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी हम उसमें पढ़ेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये देखें एक है, अब इसका मैं फर्दर जो है ना ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि आपने ये देखें स्टार्ट से मैं एक दफ़ा दोबारा जल्दी से बता दूँ। मटीरियल ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये इस तरीके से होगा। आपने यहाँ मूड्स में जाके कॉम्पैक्ट में क्लिक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से होगा। आपने राइट क्लिक करके 6x24 कर देना, ठीक है। अब ये मटेरियल है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये देखें यहाँ हमारे पास कौन सा मटेरियल है, यानी फॉर एग्जांपल जब आप पहली दफ़ा वीरे का खोलेंगे तो आपका जैसे ये देखें ये मेरे पास ये जो रंग बिरंगे आ रहे हैं ये वीरे के मटेरियल हैं डिफरेंट कलर्स के। तो अगर जब आप पहली दफ़ा मैक्स को ओपन करेंगे तो आपके यहाँ कुछ और आ रहे होंगे, ठीक है। आपने उससे नहीं घबराना, उसमें उसमें ही होता है कि फॉर एग्जांपल ये मटेरियल जो भी मेरे पास है, ये जो एक छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा होता है ना, ये बेसिकली इस मटेरियल का नेम होता है। यहाँ से पता चलता है कि आपके इस स्लॉट में अभी कौन सा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रेड मटेरियल के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी मेरे पास कौन सा मटेरियल है, वीरे मटेरियल। और भी मटेरियल आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये देखें स्टैंडर्ड। ये जब आप पहली दफ़ा मैक्स ओपन करेंगे ना, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप मैंने असल में मेरे बाय इन मटेरियल्स को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट किया होता है कि जब भी मैं मैक्स के ऊपर ये मटेरियल्स खोलता हूँ तो मेरे पास ये मटेरियल जो स्टैंडर्ड मटेरियल मैक्स के जो वीरे के मटेरियल हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके आसानी के लिए कि आप जब पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपको कौन से मटेरियल नज़र आएंगे मैं वो बताने लगा हूँ आपको। जब आप पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, इस तरह उसके कलर्स होंगे। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड मटेरियल के ऊपर सेट हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और उस मटेरियल का नाम हमें पता कैसे चलता है, वो यहाँ ये बटन होता है।
लेकिन हमने मैक्स के अंदर किसकी मदद से रेंडरिंग कर रहे हैं, वीरे सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। तो हमें जो मटेरियल चाहिए वो भी वीरे वाला चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वीरे मटेरियल यहाँ गेट करना पड़ेगा। जो एक कल भी मैंने बताया था ना, एक बड़ी सी लिस्ट आ जाती है मटेरियल और मैप ब्राउजर की, तो उसमें से हमें एक मटेरियल लगाना पड़ेगा। उसका क्या तरीकाकार है, ये देखें। आपके पास ये वीरे मटेरियल है, आप किसी एक स्लॉट पे क्लिक करें, नीचे आ जाए। नीचे आके ये देखें, ये एक नंबर ऑफ बटन्स की आपके पास लिस्ट आ रही है। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप ये देखें, जो वेरी फर्स्ट बटन आपकी ये जो इस लिस्ट में है, ये जो आपके ऊपर बटन आ रहे हैं, ये गेट मटेरियल का है। दैट मीन्स कि आपने किसी भी किस्म का मैक्स के अंदर मटेरियल बनाना है तो आप हमेशा इस बटन के पास जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वीडियो का मटेरियल चाहिए तो हम ये देखिए गेट मटेरियल क्लिक करेंगे और आपने यहाँ सर्च करना है वीरे, ठीक है। वीरे लिख के एम, वीरे लिख के एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये वीरे वीरे MTL जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रही है, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको बंद कर दें तो ये देखें अब जो आपके पास इधर मटेरियल आ गया है, ये कौन सा मटेरियल है, ये वीरे का मटेरियल है। तो आपने क्या करना है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप मैक्स को ओपन करें, एक तो इस तरीके से प्रीव्यू सेट कर लेना आपने। दूसरा, आपने अपने जो मटेरियल है वो आपने कोशिश करनी है कि वीरे मटेरियल पे काम कर रहे हो। जो ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, ये देखिए ये स्टैंडर्ड इसका नाम आ गया है, इस मटेरियल पे काम नहीं करना, ठीक है। कोई ऐसा तरीका है कि जिस तरह हमने मैक्स की सेटिंग्स की थी जब, तब हमने कोई जब मैक्स की जो सेटिंग्स के लिए जो वीरे को फॉर एग्जांपल देखें, ये देखें रेंडर सेटिंग, जब हमने पहली दफ़ा इसको ओपन किया था तो मैंने ये बताया था कि आपने वीरे को बाय डिफ़ॉल्ट सेट एज डिफ़ॉल्ट करके रेंडरिंग इंजन वीरे आपने रख लेना है। दैट मीन ये क्यों किया था कि जब आप हर दफ़ा फाइल कोई भी नई फाइल खोलें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके रेंडरिंग इंजन में रेंडर में वीरे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आ जाए। सेम यही कॉन्सेप्ट हम इधर भी कर सकते हैं मटेरियल के साथ कि फॉर एग्जांपल जब आप जब मर्जी जब भी कोई एक नई फाइल खोलें तो जो आपके पास मटेरियल हैं वो सारे के सारे जो है ना, ये स्टैंडर्ड की बजाय वीरे के मटेरियल्स हैं, ठीक है। अगर तो स्टैंडर्ड मटेरियल है तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक मटेरियल गेट करके उस मटेरियल को सभी स्लॉट्स के अंदर कॉपी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है, इसको मैंने इस स्लॉट पर, यानी ये भी मैं चाहता हूँ कि वीरे मटेरियल की बन जाए। अभी ये स्टैंडर्ड की है लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो वीरे मटेरियल वाली है ना, ये मैं इधर कॉपी कर दूँ। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको पकड़ना है, उठा के यहाँ कॉपी कर देना है अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से। ये देखिए, तो ये क्या मैं कर रहा हूँ कि उस मटेरियल को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। अब ये देखें, जब भी आप हर दफ़ा फाइल खोलेंगे एक मटेरियल गेट करेंगे, फिर उसको क्या नाम है आप बार बार इस तरह कॉपी करेंगे तो इसमें टाइम लगता है। जब देखें ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे मटेरियल्स वीरे के बनाने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी इस मटेरियल को सब स्लॉट में कॉपी कर रहा हूँ। तो ये देखें, आपको आप ये चाहते हैं कि ये आप चीज़ बार बार ना करें, आप जब भी मटेरियल खोलें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कस्टमाइज में जाना है, कस्टमाइज, और इसके अलावा आपने जाना है, ये देखें कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर्स, इसके ऊपर, ठीक है। तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, आपका ये मैक्स का सेट हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। इनिशियल सेटिंग फॉर टूल ऑप्शंस, ठीक है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स के ऊपर होगा। आपको चेंज करके मैक्स डॉट वीरे के ऊपर सेट कर लेना, ठीक है। मैक्स डॉट वीरे डिफ़ॉल्ट की हुई, जब इसको सिलेक्ट सेट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब अपने 3ds मैक्स को बंद करके जब आप मटेरियल ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने क्या किया, उसको सेट डिफ़ॉल्ट करके मैक्स को दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये जस्ट काम आपने एक दफ़ा करना है, तो जिस तरह आपने वो सेट डिफ़ॉल्ट वाला काम एक दफ़ा किया था, ये भी काम आपने जस्ट फॉर द सिर्फ एक दफ़ा करना है। उससे क्या होगा कि जो मैक्स है वो आपके जो मटेरियल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वीरे के सेट कर देगा, स्टैंडर्ड या स्कैन लाइन मटेरियल से उसको हटा के आपको वीरे का मटेरियल दे देगा। जो फिर इससे ये होता है कि आपको जो कॉपी पेस्ट करना होता है ना, वो नहीं करना पड़ता।
ये फाइल ऑफर हो रही है। ये देखें ये फाइल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब ये देखें मैं बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी ये तो हमने चेंज कर ली है। यहाँ से ये देखिए मैं न्यू फाइल को खोलता हूँ, लेट्स सपोज न्यू सीन, फाइल न्यू, ठीक है ये न्यू फाइल मैंने खोली है। और यहाँ मटेरियल, ये देखिए सारे जो है ना ये मैक्स के मटेरियल जो वीडियो मटेरियल है ये आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो आप जस्ट ये एक दफ़ा करना है कि मैक्स ओपन मटेरियल एडिटर ओपन कर दिया और यहाँ कस्टम यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर में जाके मैक्स डॉट वीरे को सेट कर लेना है और आपका वो जो यहाँ मटेरियल फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है करेंगे वो वीरे का मटेरियल आया करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि कोई एक वीडियो मटेरियल की जो स्लॉट है उसका एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं जिस तरह हमने रेंडर सेटिंग्स का किया था। इसका ब्रेक डाउन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्लॉट के ऊपर क्लिक किया जाके और ये देखें यहाँ नीचे अगर आएंगे तो आपके पास ये देखें बेसिक, ये देखें ये बटन लगे हुए हैं आपके सामने कि बेसिक पैरामीटर्स, BRDF, ऑप्शंस और मैप्स। ठीक है, लेकिन अगेन इसको आप ओपन करेंगे तो ये फर्दर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, उस ऑप्शंस को फर्दर उसने ये देखें ये डिवाइडर से डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये डिफ्यूज है, रिफ्लेक्ट है, रिफ्रैक्शन है, फॉग है, ट्रांसकुलेंसी है, सेल्फ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो उसने 1 2 3 4 5 इसको फर्दर बेसिक को 5 पे डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा ये कुछ BRDF की सेटिंग्स हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मैप्स आपके सामने इस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमने तीन जो मेंटल कनेक्शन है और ये जो दो ऑप्शन है इस इनके ऊपर हम जिसे कहते हैं ना 99% हम नहीं आएंगे इनके ऊपर, यानी इन दो सेटिंग्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि ऑप्शंस और मेंटल रे की जो ये दो टैब्स हैं ये हम वैसे ही निकाल देंगे अपने मटेरियल बनाने में। काम हम किस में करेंगे, बेसिक पैरामीटर, मैप्स और BRDF में जस्ट एक ये स्लाइडर है, इसको हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड मटेरियल जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो BRDF में सिर्फ एक जो है वो हमने उसमें क्या नाम है सेटिंग करनी है। बाकी जो मेजर हमारा काम होता है वो बेसिक पैरामीटर्स और ये मैप्स के अंदर, इन दो सब ऑप्शंस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं, बेसिक पैरामीटर और मैप्स। अब इसके आगे फर्दर जो हम हमारा ये काम होता है वो ये होता है कि ये देखिए डिफ्यूज़ है, वो चीज़ आ जाती है हमारे पास। और उसके अलावा ये किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन, अब अक्सर आपने देखा होगा कि चीज़ों के अंदर रिफ्लेक्शन होती है कि वो चमक रही होती हैं, जैसे वुड है, ग्लॉसी वुड है और उसके अलावा ग्लास है। तो ये रिफ्लेक्शन जो आती है हमारे पास ये हमने हमेशा इधर से ऐड करनी होती है। ग्लास की अगर बात करें तो ग्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा हमने। तो ये दो रिफ्रैक्शन अगर हमने ऐड करनी है तो वो इधर से आएगी। फॉग कलर होता है कि ग्लास का कलर चेंज करना हो। ठीक है, और उसके लिए होता है ट्रांसपेरेंसी के अगर जब आप ट्रांसपेरेंट कर्टन्स यानी कोई ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर से लाइट भी पास हो जाए लेकिन हम उसके उसके आर पार यानी उसको सी थ्रू भी कर सकें दूसरी चीज़ों को, तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंसी यानी इस ऑप्शन में आती है। सेल्फ इल्यूमिनेशन, जिस तरह वो टीवी की एलईडी जब हम ऑन करते हैं तो वो चीज़ एलईडी के अंदर से लाइट निकल रही होती है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक एक जिसे कहते हैं ना ब्रेक डाउन था कि वीडियो मटेरियल पे क्लिक किया, ये बेसिक पैरामीटर है, BRDF सेक्शन, मैप्स। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन है जैसे डिफ्यूज है, ये देखिए किसी भी किस्म का मटेरियल है ना उसका कोई भी कलर आपने बनाना है, किसी भी किस्म का कलर, तो ये देखिए ये आपके पास, ये देखिए ये जो ये देखिए डिफ्यूज उसके सामने ये बॉक्स लगा हुआ है, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें आप कोई भी किसी भी कलर का मटेरियल आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने मटेरियल यानी जो मटेरियल बनाना है वो कोई एक कलर नहीं बनाना, मैंने कोई एक मेरे पास
डाउनलोड की है गूगल से इमेज, मैंने वो लगानी है। एग्जाम्पल कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास मैप थे, मैंने एक मटेरियल बनाना है और जिसमें ये मैंने ये टाइल बनानी है, ठीक है। तो अगर आपने ये अपने मटेरियल बनाने के लिए ये टेक्सचर यूज़ करना है अपनी मर्जी का, तो उसके लिए होता है कि देखिए इस डिफ्यूज कलर के आगे ही एक छोटा सा बॉक्स होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये दोबारा उसी मटेरियल मैप ब्राउज़र पे चला जाता है जहाँ से हमने वीडियो मटेरियल लिया था। जब यहाँ आएगा तो ये देखें यहाँ आपके पास अगेन इसकी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ आपके पास ये देखें बिट मैप है, कलर करेक्शन है। नॉर्मली हम इन दो को यूज़ करते हैं, बिट मैप और ये देखें ये कलर करेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिट मैप करता हूँ तो जैसे ही मैं बिट मैप किया, बिट मैप से मुराद इमेज है मैक्स के अंदर। इन अगर फ्यूचर लेक्चर्स में मैं जहाँ भी बिट मैप का वर्ड यूज़ करूँगा दैट मीन्स इमेज, ठीक है। तो मैक्स के अंदर बिट मैप को इमेज के तौर पे लिया जाता है। अब ये देखें ये अब मेरे पास ये जहाँ ये मैप्स पड़े हुए हैं, मैंने इसको क्लिक करूँगा, ये देखें ओपन किया है। और इसको मैं अब ये देखें मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास ये देखें इस तरह बड़ा होकर इसका प्रीव्यू नज़र आता है जिस तरह आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर तो आपने किसी भी किस्म का कलर, कोई अपनी मर्जी का कलर जो है आपने बनाना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेड कलर की दीवार का पेंट कुछ इस तरीके का बनाऊँ, तो ये देखें, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखिए ये रेड है, मैं इसको स्लाइडर को रेड लेके चलूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रेड कलर आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये रेड कलर ना, मैं अपनी मर्जी की तस्वीर लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए ये बिट मैप है। बिट मैप पे डबल क्लिक करें, जो भी आपने इमेज बनानी है आप उसको क्लिक करें, उसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए उसने वो कलर को कैंसिल कर दिया। अब आपको अपनी मर्जी की कोई भी एक टेक्सचर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस टेक्सचर को, इससे पहले मैं क्या करता हूँ इस पे यहाँ से ये देखिए एक चीज़ मैंने बतानी थी, कुछ सिलेक्ट बाय नेम में ये कमांड रह गई थी हमारी। ये देखिए ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ जब आप हैवी सीन्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ये एक ड्रॉप डाउन है। अब आप ये ड्रॉप डाउन देख रहे हैं तो इसमें देखें ऑल, ज्योमेट्री, शेप, लाइट, कैमरास, दैट मीन्स ये किस्म के फिल्टर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑल सेलेक्ट हुआ होता है, इसका क्या मतलब है कि आप सीन के अंदर किसी भी किस्म की जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये मैं कॉलम कुछ भी कर रहा हूँ, कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखें यहाँ से मैं जस्ट ज्योमेट्री करूँगा तो ये देखिए आपकी सीन के अंदर देखिए ये कैमरे को मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, ना ही ये लाइट्स को पकड़ रहा है, ये देखिए। हाँ लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर रहा है, कैमरे को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ना ही लाइट को कर रहा है। अगर मैं यहाँ से लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जस्ट इसने ये देखिए लाइट को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें सिर्फ लाइट को सिलेक्ट कर रहा है, मैं कैमरे के ऊपर जाके क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, ना ही ज्योमेट्री पे कर रहा है। तो एक किस्म का ये फिल्टर है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें मैंने कैमरे के ऊपर सेलेक्ट की तो ये देखें जस्ट कैमरा सेलेक्ट हो रहा है, ज्योमेट्री पीछे से कोई नहीं सिलेक्ट हो रही, ना ही लाइट सेलेक्ट हो रही है। तो ये एक सिलेक्शन फिल्टर के तौर पर आप इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इंटीरियर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा कोई भी ना सिलेक्ट हो, जल्दी जल्दी काम करना है, आपने जल्दी से लाइटें सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से अपना जो ये सिलेक्शन फ़िल्टर है आप इसको चेंज करके यानी उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने मटेरियल लगाने से पहले ज़ाहिर बात है जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हम वाइट बैलेंस को सेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने मटेरियल्स के ऊपर काम करना है तो मेरा ना ज्योमेट्री से कोई उसका कैमरे से कोई कंसर्न है, ना ही मेरा लाइट से कोई कंसर्न है, ठीक है। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के ऊपर काम करना है और उन्हीं के ऊपर मटेरियल्स लगाने हैं, ठीक है। तो जब आप मैं यूजली मटेरियल बना रहा होता हूँ तो ये यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो मैंने व्यू सेट किया है या कोई भी जो मेरे पास जो लाइट लगी हुई है अगर मेरे कोई सीन में तो वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो, मैं जस्ट जो है अपने ज्योमेट्री के ऊपर फोकस रहे, मैं जिसे कहते हैं ना खुद के मटेरियल वगैरह बना सकूं। तो ये देखें अब ये देखें ये मटेरियल लगाया है, लगाना किस तरह मैं बता देता हूँ। अब ये देखें ये मटेरियल मेरे पास उधर लग गया, इसकी स्केलिंग कर लेता हूँ। ये मैं अब चीज़ें बताता हूँ स्केलिंग वगैरह जस्ट आपको
शो समझाने के लिए ये देखिए ये चीज़ आती है हमारे पास, देख लें ये मटेरियल लगे। अगर मैं देखें इसको रेंडर करता हूँ जाके, और ये देखें ये एक मसला आता है कि ये देखें जब आप फाइल को बंद करके दोबारा खोलते हैं तो आप ये देखें मैक्स पे क्या करता है कि ये जो कैमरा है ना, ये कैमरे के अंदर ये एक्सपोजर की सेटिंग को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो जब आप पहली दफ़ा फाइल खोलें तो मेक श्योर कि आप इस एक्सपोजर को चेक कर लिया करें। मेरी कैमरे की वो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये देखिए सिर्फ ये बंद हो जाता है जिस तरह आपको ये इमेज इस तरीके से नज़र आती है। ठीक है, इसको ऑन कर लूँगा तो ये देखें अब वो ठीक नज़र आएगी। दूसरी चीज़ अभी ये देखें हमने इधर मटेरियल लगाया लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कल मैंने आपको एक सेटिंग ऑन करवाई थी, वो थी ये वाली ग्लोबल स्विचेस वाली। ठीक है, ओवरराइड, इसको आपने ऑफ कर लेना क्योंकि अब मैंने खुद से जो है ना मटेरियल लगाया था इसके ऊपर। ये देखिए अब हम चाह रहे हैं कि मैं खुद से मटेरियल लगाऊं। मैक्स जो एक किस्म का ना एक फिल्टर लगा देता है, एक पेंट कर देता पूरे मॉडल पे, वो ना हो। तो ये चीज़ है। देखिए मैंने सारी ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया, इधर एक वैसे बाय वीरे का मटेरियल लगाया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैंने लगाया था। ठीक है, तो अब ये देखिए मैं कैमरे में जाता हूँ, कैमरे में जाके मैं इसका रेंडर कर लेता हूँ तो आपको ये देखिए मटेरियल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूज़ के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती है कि आप किसी भी किस्म का जो मटेरियल है, ठीक है, वो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, या किसी भी किस्म के आपके पास कोई इमेज है वो आप इधर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मटेरियल्स को ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास मटेरियल होगा तो बेसिकली ये फ्यूज का मैंने बताया, यहाँ से कलर। और ये एक अक्सर चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये लेट्स सपोज एक सिनेरियो बना लेते हैं कि क्लाइंट ने मुझे इमेज भेजी है। वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वुडन कलर है ना, ये जैसे वुड है, इससे मिलता जुलता कोई एक कलर आपने दीवार के ऊपर लगाना है। ये इसको ले लें, ये जो वुडन है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अब क्योंकि मैक्स के अंदर तो देखें ये आपके पास सामने ये स्लाइडर आ रहा होता है, इस तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, कलर सेलेक्ट करते हो तो एग्जैक्ट वही कलर कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें ऑन द राइट हैंड साइड आप इस तरीके से ये देखें ये कलर को चूज कर सकते हैं आप इसके अंदर क्लिक करके। देखिए मैं इसको चूज कर रहा हूँ तो ये देखिए इधर आपने गौर करना है, ये चीजें यहाँ नीचे वाली पे कर लें गोल, या ऊपर वाली जो तीन चीजें उन पे गौर कर लें कि ये देखें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर्स मैक्स के अंदर दिए हुए हैं। अब ये देखिए ये जो कलर्स है ना, कोई भी कलर जिस तरह प्राइमरी कलर्स आपको पता है रेड, येलो और ब्लू होते हैं। ठीक है, रेड येलो ब्लू। येलो इधर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ, लेकिन बहरहाल अब इन्होंने रेड, ग्रीन और ब्लू रखे हुए हैं। ठीक है, जो प्राइमरी कलर्स हैं। हम अब हमें ये पता है कि सारे कलर्स दुनिया में जितने भी कलर्स हैं वो उन तीन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करें तो बनते हैं। फॉर एग्जांपल के रेड और ब्लू को अगर आप करें तो वायलेट कलर बनता है। येलो और रेड को मिक्स करें तो आपके पास जो ऑरेंज कलर बनता है। अब उनकी क्वांटिटीज को चेंज करते जाएं तीनों की तो आपके पास दुनिया के सारे कलर हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए रेड की एक सर्टेन वैल्यू आ रही होती है, आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन की एक सर्टेन वैल्यू आ रही होती है, आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू की वैल्यू है, इसको आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको अगर हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कहें तो इसको हम RGB वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, RGB, ये फोटोशॉप में भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको ये वहाँ भी मिलेगा। ये कोई भी सीजी इंडस्ट्री के अंदर इसको हम RGB वैल्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो जो हमारे एक सिनेरियो था कि ये देखें इसमें ये जो वुड है ना, हमने ये अप्रोक्सीमेट इसका कलर यूज़ करना है। तो इसका तरीका कार क्या होता है कि आपने उस स्पेसिफिक कलर की RGB वैल्यू देखनी होती है। फॉर एग्जांपल ये मैं क्या करूँगा, जो ये कलर है ना इसकी मुझे RGB वैल्यू पता होगी, मैं सेम वैल्यू मैक्स के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास वो कलर आ जाएगा। तो इसका तरीका कार क्या है कि आपने इसको ओपन करना है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, फोटोशॉप ये पहली दफ़ा हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप ये देखें ओपन किया तो ये आपके पास फोटोशॉप के अंदर ये लिस्ट आ रही होती है पूरे टूल्स की।
यहाँ देखें आपके पास एक ये जो आई ड्रॉपर टूल एक आपके पास नजर आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस कलर का क्लाइंट ने पर्टिकुलर मेंशन किया होगा, आपने उसके ऊपर जाके जस्ट एक दफा क्लिक करना है, दैट्स इट। क्लिक करके नीचे आ जाएं आप फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप में ये देखें, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ये दो कलर आ रहे होते हैं हमारे पास। आप ये देखें तकरीबन उससे मिलता जुलता कलर उसने दे दिया है जो आपकी इमेज के अंदर है। आप इसको ओपन करें तो ये देखें इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने आई ड्रॉपर टूल पिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, उसने कलर सेलेक्ट कर लिया फोटोशॉप ने। आप इसको इनलार्ज करें यानी उस कलर के ऊपर जाकर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास सेम जिस तरह मैक्स के अंदर RGB वैल्यूज है, ये उसने आपको वैल्यू दे दी 136, 122 और 111। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स के अंदर जाके 136 को इस पे करता हूँ। ये देखिए RGB की वैल्यू 136, 122 और 111। ठीक है, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इसने ये देखें सेम जो कलर उधर यूज़ हुआ है उसको दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर इसी इमेज में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लेट्स सपोज ये ब्लैक कलर ही है, ये गोल्ड का ये जो इस तरीके का कलर है ये आ जाए, तो ये देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। मैं ये वाइट कलर की वैल्यू देखिए आपके सामने 211, 211, 213 आ गई है। ये ग्रीन कलर अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो ये देखिए ये कलर आ गया आपके सामने। ठीक है, ये ब्लैक आ गया, ये फ्लोर आ गया। तो हर कलर की जो वैल्यू है वो चेंज होती है इसके अंदर। तो अगर आपने कोई क्लाइंट इस तरीके से कह देता कि यार मुझे फलां इमेज पे एक रेफरेंस इमेज भेज देता है आपको, और वो कहता है कि मुझे इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग जो कलर है मुझे वो सिलेक्ट करके दो, तो आपने क्या करना है, उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आई ड्रॉपर टूल और यहाँ से उस कलर की RGB वैल्यू देख लेनी है। RGB वैल्यू कहाँ आ रही होती है, वो इधर आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, उसी RGB वैल्यू को आपने जाके अपने ये डिफ्यूज के अंदर इस कलर के अंदर लिख देना है, तो आपको वो एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कलर है, इसको मैं इधर अप्लाई करता हूँ, इसको नेम कर देते हैं बेज वॉल कलर। ठीक है, कोई भी मटेरियल को आप नेम दे सकते हैं, वो आप ये देखें ये जैसे मैंने बताया था ये वीडियो मटेरियल इसके साथ ही इसका नेम आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बेज वॉल कलर। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये आ गया। इसका आपको मैं एक रेंडर दे के दिखा देता हूँ। ये देखें उसने एग्जैक्ट वही कलर लगा दिया। अब चूंकि इंटीरियर में लाइट इतनी नहीं होती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है, तो वहाँ उसका प्रीव्यू होता है। बाहर क्योंकि सन डायरेक्ट पड़ रहा होता है, तो ये देखें इस कलर का प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्स की ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थी ये कुछ कि ये डिफ्यूज़ में दो चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि कलर कैसे लाना है और कलर की RGB वैल्यू से क्या मुराद है। इवन आप गूगल पे भी लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर RGB वैल्यू। ठीक है, इवन आप गूगल पे भी लिखेंगे ना तो ये देखेंगे आपको दे देता है। इमेजेस में चले जाएं, ये देखिए आपके पास ये कलर्स आ जाएंगे आपके पास जिसमें RGB वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसको इस इमेज को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। ये शोन इन फोल्डर करके इसको मैं फोटोशॉप के अंदर अगेन दोबारा खोल लेता हूँ। यहाँ से अगेन अगर मैंने ये ब्लू यूज़ करना है, ये मेरे पास उसकी RGB वैल्यू 17, 103, 177। देखिए तो मैं इधर बना लेता हूँ 103 और 77। 17, 103, 177। सॉरी मैं भी कहूँ कलर को क्या हो गया, 177 था। 17, 103 और 177। तो ये देखें उसने एग्जैक्ट वही कलर ले लिया। अब आप इसको यहाँ अप्लाई कर दें, इसको रीनेम कर लें ब्लू, तो ये देखें वो कलर उसने दिया। ठीक है, तो आपने कोई भी किसी भी किस्म की कलर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट,
उनकी RGB वैल्यूज़ की अगर आपको उसमें कोई शेड्स चाहिए तो आप इस तरह गूगल पे लिख के जो आपको इस तरह इमेज में आपको अच्छा लगता है कि यार मैंने ये कलर लगाना है, जैसे इस तरह की ये देखें उसने एक वो दिया भी हुआ है सैचुरेटेड मेल्ट, तो इस तरह आप इस तरीके से यहाँ से वैल्यूज़ देख सकते हैं और उसको अपने जो है ना उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। नेवी ब्लू कलर ये जैसे ये है, ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे ये ब्राउन ये टेक्सचर, तो कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा कि डिफ्यूज़ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और अगर कोई आपने स्पेसिफिक कलर जो आपकी मर्ज़ी का आपको चाहिए अगर आपने वो लेना है तो उसके लिए आपने मैक्स के अंदर RGB वैल्यू को मैच करना है। RGB वैल्यू कहाँ से आती है, उसके लिए हमने फ़ोटोशॉप की हेल्प लेनी है। कोई भी रिक्वायर्ड इमेज या कोई भी इमेज आपको पास हो उसमें से कोई कलर पिक करना हो, आप उसको फोटोशॉप में खोलें और वहाँ से वैल्यू पिक करके आप मैक्स के अंदर आके उसकी इनपुट करें तो आपको वो कलर दे देगा, ठीक है। अब ये देखें ये मेरे पास डिफ्यूज़ कलर था जैसे मैंने बनाया। अब ये देखें इस डिफ्यूज़ में रंग को क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करते हैं ना तो ये एक नई मज़ीद सेटिंग, ठीक है, ओपन कर देता है। किसी भी मटेरियल की जो आप पहली दफ़ा ओपन करें सेटिंग्स, जैसे ही हमने किया था बेसिक पैरामीटर्स हैं मैप्स है, ठीक है, तो इन सेटिंग्स को पेरेंट सेटिंग कहते हैं किसी भी मटेरियल्स की। फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी हमारे पास वीरे मटेरियल है तो इस मटेरियल की ये जो सेटिंग्स आपके पास आ रही होती है नीचे ड्रॉप डाउन्स की शक्ल में, इनको हम पेरेंट सेटिंग्स कहते हैं। अब इन सेटिंग्स के अंदर हम कोई भी सेटिंग ऐड करेंगे, जैसे हमने इस डिफ्यूज के अंदर एक इमेज लगाई है तो वो उसकी सब सेटिंग्स होगी, ठीक है। तो पेरेंट सेटिंग्स और सब सेटिंग्स होती हैं। पेरेंट सेटिंग्स वो होती हैं कि जो एक मटेरियल की बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं ना, जो मैक्स ने खुद से दी हैं आपको, उनको पेरेंट सेटिंग्स कहते हैं। अगर पेरेंट सेटिंग्स के अंदर आप कोई चीज़ चेंज करते हैं या कोई चीज़ ऐड करते हैं निकालते हैं तो उनको हम सब सेटिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें पेरेंट सेटिंग्स के अंदर हमने बिट मैप ऐड किया था, बिट मैप यानी वो इमेज ऐड की थी, तो इसकी ये देखें ये सेटिंग्स अलग हैं, ठीक है। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि आपने पेरेंट से सब सेटिंग्स में कैसे जाना है, सब सेटिंग से पेरेंट सेटिंग्स में कैसे जाना है। तो ये देखिए अभी ये पेरेंट सेटिंग के अंदर मैंने ये एक डिफ्यूज मैप ऐड किया था, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसकी सब सेटिंग्स में चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब सब सेटिंग्स से पेरेंट सेटिंग्स में जाना है, वो कैसे जाएंगे, तो आपके पास ये देखिए गो टू पेरेंट का ये बटन है यहाँ आपके इन बटन्स में सबसे लास्ट में, आपने उसको क्लिक करना है। तो ये देखें आपको ये सब सेटिंग्स में जो पेरेंट सेटिंग्स में ले गया। फॉर एग्जांपल इधर मैं कोई एक और मटेरियल कोई भी सर्च करता हूँ, लेट्स बस वीरे टू साइडेड मटेरियल एक टाइप होती है, एडवांस मटेरियल टाइप है, इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें इसकी पेरेंट सेटिंग्स दो हैं, ये देखें पैरामीटर और मेंटर कनेक्शन, ठीक है। तो हर मटेरियल की और होती है। अगर लेट्स सपोज मैं इधर सर्च करता हूँ वीरे लाइट, ठीक है, ये देखें वीरे लाइट मटेरियल है, इसकी पेरेंट सेटिंग्स और हैं, वीरे मटेरियल की पेरेंट सेटिंग्स और है। इसके अलावा मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सर्च करता हूँ वीरे HDRI, ठीक है, तो उसकी सेटिंग्स और हैं, ये देखें आपके पास। तो मैक्स के वीरे के जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उनको पेरेंट सेटिंग्स कहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स और वीरे हमें देते हैं। अगर उन सेटिंग्स के अंदर हम एडिशन करते हैं, जैसे इस मटेरियल वीरे का मटेरियल में हमने बिट मैप लगाया है उसको एडिट करने के लिए, तो उसको सब सेटिंग्स कहते हैं। सब सेटिंग्स में जाने के लिए आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं तो सब सेटिंग्स के ऊपर चले जाते हैं। अगर आपने उससे बाहर आना है तो आप ये देखें इन्हीं बटन्स के लास्ट में आपके पास जो बटन है ये दैट इज गो टू पेरेंट, आपने इसको क्लिक करना है तो ये देखें आपके पास ये दोबारा ये पेरेंट सेटिंग्स में आ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि पेरेंट सेटिंग वो मटेरियल एक आज आपको बताऊंगा, तो उसमें ये पेरेंट्स और सब सेटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल की पेरेंट्स सेटिंग से सब सेटिंग्स में कैसे जाते हैं। अगर सब सेटिंग्स में चले गए हैं तो उससे वापसी आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको स्लाइड्स ही पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं स्लाइड्स आपको जो है ना दोबारा वो जो एक डॉक्यूमेंट था उसको दोबारा ओपन कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी,
इसने ओपन कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, इस बटन का मैंने आपको बता दिया, इसकी मैंने लिख भी दिया है, यू गेट ऑल मटेरियल्स फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जांपल वीरे मटेरियल, वीरे HDRI मटेरियल, वीरे लाइट मटेरियल, ओवरहेड मटेरियल, वीरे टू साइडेड मटेरियल, मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपकी आनी है। अब इससे जो अगला बटन मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसी मटेरियल एडिटर में, वो ये बटन है। इसको अगर हम देखें यहाँ ऐसे, select the object and select the material and press this button to apply the material to object. For example, मैंने ये कलर बनाया है, ठीक है, and I want to apply this color to this element. Let's suppose this element, ठीक है। मैं इस एलिमेंट पे ये मटेरियल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने देखें क्या करना है, जैसे मैंने उधर लिखा हुआ है, आपने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने जो मटेरियल लगाना है उसको सिलेक्ट करना है, और ये बटन आप क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने वो मटेरियल लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज द बटन। अब ये देखें कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट मेरा सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, सीन के अंदर, तो वो बटन आपको नहीं दिखेगा। ये देखें ये ऑफ हो गया बटन। जैसे ही आप कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे देन वो बटन एक्टिव उसी टाइम हो जाता है और पूछता है कि भाई आपने ये मटेरियल लगाना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ठीक है मैंने ये यहाँ लगाना है मटेरियल पर्टिकुलर, आप उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल मैं इधर लगाता हूँ, तो ये देखें मटेरियल लग गया विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। तो इस बटन को कहते हैं असाइन मटेरियल, और ये आपके पास यहाँ पड़ा होता है, ठीक है। तो ये दो आपको मैंने बता दी हैं। वो यूज दिस बटन टू टर्न ऑन द बैकग्राउंड। अब इसका मैं क्या मतलब है, ये आपके पास ये देखिए यहाँ से 1 2 और 3, ये जो थर्ड बटन है ये आपको बैकग्राउंड मटेरियल की बैकग्राउंड, बेसिकली ये मटेरियल है ना, ये जैसे आपको ये शो हो रहा होता है, ठीक है। ये एक बॉक्स के अंदर समझ लें कि ये सफ़ेयर बंद है जो आपको ये मटेरियल प्रीव्यू करा रहा है, ठीक है। अब ये देखें उस सफ़ेयर की दो चीज़ें हैं कि आप या तो उस सफ़ेयर को ये इस तरीके से कि ये जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आ रही है ग्रे कलर की, इससे पेंट कर दें या इसको किसी भी किस्म से पेंट ना करें, अंदर आप उसको रिफ्लेक्शन टाइप कोई एक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा दें। तो बेसिकली अब ये देखिए इसका प्रीव्यू आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहा होगा और इसका प्रीव्यू आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखिए ये बैकग्राउंड ऑफ है, ये बैकग्राउंड ऑन है, ठीक है। इसको ये क्या देते हैं इस तरीके से। अभी हमने जिस पे काम करना है, हमने ये जो इस वाली पे बैकग्राउंड को इस तरीके पे रखना है। इससे क्या होता है हमारे पास जो मटेरियल के अंदर हम जो सब सेटिंग्स ऐड करते हैं वो हमें उनका प्रीव्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। फॉर एग्जांपल ये देखें मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से, इनको ऊपर नीचे रख लेते हैं छोटा करके, इसको भी मैं प्रीव्यू इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये देखें अब मैं इस मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें मैंने ऐड की, अब मैंने रिफ्लेक्शन तो ऐड की है, हो भी गई है, लेकिन हमें उसका उस तरीके से पता नहीं चल रहा है। देखिए हमें नहीं पता चल रहा कि इसके ऊपर कितनी रिफ्लेक्शन ऐड हुई है। इसके बरक्स मैं उतनी ही रिफ्लेक्शन अगर मैं इस कलर पे ऐड करूँगा ना, लेट्स सपोज ये देखें, अब ये देखें आपको ये वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया कि इस पर कितनी रिफ्लेक्शन है। अमाउंट तकरीबन सेम मैंने ऐड किया, लेकिन ये देखें इसमें हमें नहीं पता चल रहा, इस पे पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल की बैकग्राउंड ऑन करते हैं तो ये देखें आपको इसका आइडिया आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर कितनी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आपने हमेशा क्या करना है, जब भी मटेरियल बनाना है उसकी ये बैकग्राउंड ऑफ होती है, इसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करके आपको ये प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। ये हम क्यों करते हैं कि कोई भी अगर हमने रिफ्लेक्शन या कोई भी रफनेस या किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐड करनी है किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो वो हमें वो इसका प्रीव्यू एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई मैंने इतनी अमाउंट में ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन चेंज करता हूँ ना, इधर कम करता हूँ, तो आपको उसी टाइम जो है ना आइडिया हो जाता है। अगर मैं ज़्यादा करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए मज़ीद ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से आप ये बटन है हमारे पास, वी यूज़ दिस बटन टू टर्न ऑन द बैकग्राउंड। हमने 3 पढ़ लिए। चौथा अब ये देखें ये आपके पास पेरेंट था, गो टू पेरेंट, यूज़ दिस बटन टू गो बैक टू बेसिक सेटिंग या पेरेंट सेटिंग जो मैक्स की होती है किसी भी मटेरियल की। यहाँ देखें ये मैंने सब सेटिंग्स ऐड की, मैंने दोबारा पेरेंट या बेसिक सेटिंग में जाना है, तो ये देखें ये बटन है गो टू पेरेंट।
आप इसको क्लिक करें तो ये आप बेसिक सेटिंग्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बटन भी पढ़ लिया। इसके अलावा वी यूज दिस बटन, ये बटन की बात कर रहा है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ इसका क्या फंक्शन है। वी यूज दिस बटन टू शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, मैंने ये मटेरियल सेलेक्ट किया, ये वो बटन है, ये देखें, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट। या आप जैसे ही उसके ऊपर बटन के ऊपर लेके आते हैं ना, तो वो एक मैक्स एक पॉपअप दे देता है और आपको बता देता है कि ये देखें, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अब ये देखें, ये अभी बाय डिफॉल्ट बटन ऑफ है। मैं इस मटेरियल को पहले इनको कोई एक और मटेरियल लगा लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला। ठीक है, मैंने ये मटेरियल बनाया है, आपको इस प्रीव्यू इस तरीके से नज़र भी आ रहा है। मैंने इसके ऊपर जैसे ही अप्लाई करना है ना, अभी ये बटन ऑफ है, तो ये देखें ये बटन ऑफ है, उसने ये मटेरियल तो लगा दिया लेकिन ये कलर आपको शो हो रहा है। लेकिन हमने तो ये बिट मैप लगाया हुआ है, हमें तो ये बिट मैप शो होना चाहिए। तो वो शो कैसे होगा कि जब हम ये जो बटन है ना शो शेडेड वाला, इसको ऑन करेंगे। अदरवाइज वो आपको किसी भी मटेरियल का डिफ्यूज कलर दिखाता है जब तक आप ये बटन ऑन नहीं करते। जैसे में देखिए मैं बटन ऑन करता हूँ तो ये देखें उसने उस मटेरियल को दिखाना शुरू कर दिया। तो कोई भी मटेरियल आपने व्यू पोर्ट में देखना हो, उसकी स्केलिंग या वो नज़र किस तरीके से आ रहा है, तो आपको ये बटन ऑन करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये शो शेडेड मटेरियल, ये दिस इज, ये हमारी बेसिकली क्या व्यू पोर्ट है। तो वो ये कह रहा है शो शेडेड मटेरियल, ये जो शेडेड हमने शेड या बिट मैप ऐड किया है वो व्यू पोर्ट में नजर आए तो इसको ऑन करना है। तो बेसिकली हमने ये किया, गेट मटेरियल, किसी भी किस्म का मटेरियल हमने गेट करना हो तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद ये बटन था अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने किसी स्पेसिफिक मटेरियल को अप्लाई करना है तो वही यूज दिस बटन, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट। इसका क्या मतलब है कि हमने जो मटेरियल या बिट मैप की कोई शेड इमेज लगाई हुई है मटेरियल के अंदर, वो आपने इसमें देखनी है कि उसका स्केल वगैरह क्या है, तो आप इसको ऑन करेंगे। उसके अलावा अगर बेसिक सेटिंग्स में गए, सब सेटिंग्स में गया है और हमने बेसिक में वापस आना है, तो गो टू पेरेंट पे इस तरह क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा वापस ये बेसिक सेटिंग में। तो बेसिकली ये चार चीज़ें थी, ये देखें, ये मैंने आपको बैकी बैकग्राउंड का बता दिया, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने कवर कर लिया है, ये आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ये हम कवर करेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, मैं थोड़ा पानी वगैरह पी लूँ। तो 6:23 हुए हैं, ठीक है, और 6:35 में हम इंशाल्लाह दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये वाला पार्ट करके मज़ीद हम मटेरियल्स को एक्सप्लोर करने। जिसको अब ये जो लेक्चर के बाद अगर ये वाला पार्ट समझ आ जाएगा कि जो मैं बताऊंगा, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है कॉपी इंस्टेंस कॉपी, ठीक है, जिसको ये गेम समझ आ जाती है वो 90% मटेरियल मैक्स के अंदर बना लेगा, किसी भी किस्म का हो। ठीक है, तो 6:35 पे दोबारा इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी 10 मिनट की जो है ना वो ब्रेक ले लेंगे।
जी स्टार्ट करते हैं। ब्रेक से पहले हमने ये जो 5 बटन थे, गेट मटेरियल, अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट और बैकग्राउंड, और ये जो गो टू पेरेंट, इनके बारे में पढ़ा है। अभी जो ऑप्शन हमने देखनी है वो रिलेटेड टू मैप्स जो है ना, उससे रिलेटेड देखनी है, उसके ऊपर चलते हैं। बेसिकली अभी जो मैं आपको बताऊंगा एक जनरल फार्मूला एक बनाया हुआ है मैंने, कि आपने किसी भी किस्म का मटेरियल बनाना हो तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेसिक पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज है, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्ट है। लेकिन जैसे हमने एक इमेज बाहर से ऐड की थी, ये वाली, कि हमने अपने कंप्यूटर से ये वाली इमेज दी है इनको, अगर तो उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं ना वो मैप्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, डिफ्यूज था, डिफ्यूज वो होता है जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो जो मटेरियल का टेक्सचर आ रहा होता है। अब ये जो डिफ्यूज है, ये वही है, वही सेटिंग है जो मेरी ऊपर यही, यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं बेसिक पैरामीटर में जाके ये सेटिंग्स आती हैं, ये एग्जैक्टली सेम है कि अगर आप ये नीचे मैप्स में आके इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम बाहर से रेफरेंस ऐड करते हैं या कोई इमेज ऐड करते हैं या बिट मैप ऐड करते हैं, कोई शेड ऐड करते हैं, तो ये हमेशा आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है ये देखें। अब आपके यहाँ 4 चीजें आपने जो है ना उनके ऊपर गौर करना है। नंबर 1 इज डिफ्यूज, ये जो आपके सामने सबसे पहले आ रहा है। नंबर 2 इज द रिफ्लेक्ट, ये जो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस, ठीक है, और ये बम्प मैप। ठीक है, यही मैंने इधर लिए, देखिए हाईलाइट कर दिए आपको, डिफ्यूज, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस और बम्प। अब इनका मकसद क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो डिफ्यूज मैप है ये इज जस्ट फॉर द कलरिंग, यानी अगर आपने कोई कलर वगैरह ऐड करना है तो वो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रिफ्लेक्शन ऐड करनी हो, आपने किसी भी चीज में कोई चमक ऐड करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिफ्लेक्शन हम ऐड करेंगे। उसके अलावा रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस होती है कि आपने जो रिफ्लेक्शन ऐड की है अपने मटेरियल के अंदर, अगर तो उसको स्मूथ करना है। ठीक है, स्मूथ से मुराद यानी उसमें जो रिफ्लेक्शन है, आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड है, लसानी की शीटों खरीदने की या वुडन शीट्स, अगर आपको बैकग्राउंड हो तो उसमें एक बिल्कुल फ्लैट शीट होती है, एक में थोड़ी चमक होती है, एक में बहुत ज़्यादा चमक होती है। तो वो उस चमक को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो उसका काम है ये रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस का। ठीक है, तो क्या नाम है, उसके लिए आप ये रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस। बम्प मैप जो है बेसिकली ये आपका यूज होता है किसी भी जैसे आपने देखा होगा किसी भी में स्टोन के अंदर खुरदरापन होता है। ठीक है, और वो चीज़ें हैं, या आपने किसी भी रफनेस ऐड करनी है किसी भी मटेरियल के ऊपर, आप स्टोन देखते हैं जो अक्सर बाहर बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे लगा होता है, ह्यूमन रोड्स देख लें, पेवर्स देख लें। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ें करते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी, आपने सिर्फ करना क्या है, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है, कॉपी इंस्टेंस कॉपी। ठीक है, वो कैसे करना है, आपने जस्ट कोशिश करनी है कि कोई भी आपने मटेरियल बनाना है ना उसमें अच्छा सा जो है ना, आपने डिफ्यूज मैप अच्छा सा कोई गूगल पे देखना है, वो कोई ऐसी इमेज देखनी है जिसके रेजोल्यूशन ज़्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए बिट मैप में क्या हो, लेकिन अभी मैंने आपको बिट मैप का बताया था, उससे पहले बेसिकली आपने एक एक्स्ट्रा फिल्टर ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ कलर करेक्शन। कलर करेक्शन बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं फोटोशॉप वाली, जो फोटोशॉप में फॉर एग्जांपल ये क्यों ऐड करते हैं कि कल को फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक टेक्सचर गूगल से डाउनलोड किया है, उसको मैं अपने इमेज में यूज़ करता हूँ या अपने ये इधर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ उस टेक्सचर को, तो जैसे ही मैंने उसको यूज़ किया मुझे ये लगा कि ये टेक्सचर का जो इमेज की जो ब्राइटनेस है या उसका जो उसमें ब्राइटनेस उसकी मैंने ज़्यादा करनी है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं फोटोशॉप खोलूँगा, उस इमेज को फोटो में खोलूँगा, एडिट करके दोबारा यहाँ लोड करके मैं अपना जो काम वगैरह जो मैं करना चाह रहा हूँ वो करूँगा। लेकिन उस चीज़ को हम विद इन मैक्स के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है बेसिकली कलर करेक्शन इसको कहते हैं, इसको मिनी फोटोशॉप आप कह लें। विद इन मैक्स उन्होंने एक कमांड रखी हुई है, जो वो कमांड जो इमेज की जो ब्राइटनेस या वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें फोटोशॉप के देता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, जस्ट एक मिनी सा एक जिसे कहते हैं ना फिल्टर, जिस तरह कैमरे के आगे हम लगा देते हैं, ये एक फिल्टर ऐड कर लिया है। अब ये देखें, ये चैनल्स हैं, ह्यू, शिफ्ट, सैचुरेशन, लाइटनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी जो कमांड्स हैं ये फोटोशॉप वाली हैं। ठीक है, तो ये आपने उसमें इधर ऐड कर ली। अब इसके आगे ये देखें, इसके बेसिक पैरामीटर में आपने जाके जो बिट मैप हमने जो इमेज लगाई थी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वुडन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैं अब ये देखें दो स्टेप ऐड किए हैं। नंबर 1 स्टेप कलर करेक्शन, उसके बाद हमने क्या किया था, अगेन वो बिट मैप लगाने के लिए बिट मैप को सिलेक्ट किया तो ये लगा दिया। अब ये जो इधर ऐड की है चीज़, ये सेम चीज़ इधर आ गई। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को पकड़ना है, रिफ्लेक्शन के अंदर कॉपी, इसी को पकड़ना है रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस के अंदर इंस्टेंस। इंस्टेंस होता है कि अगर आप एक को चेंज करें तो दूसरी खुद ही उसके हिसाब से चेंज हो जाए। और फिर इसको पकड़ना है बम्प के अंदर जाके कॉपी। ठीक है, तो ये देखें, अब इस मटेरियल का प्रीव्यू देखते हैं। अब ये देखें, जब बम्प से पहले ये मटेरियल इस तरीके से था, बिल्कुल फ्लैट, एक जिस तरह 2D इमेज होती है। लेकिन जैसे ही हमने बम्प ऐड किया तो ये देखें हल्के हल्के से आपको इधर ग्रेन्स नजर आ रहे होंगे, ये आपको प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए। अगर मैं मजीद इसको ज्यादा करता हूँ तो ये देखें ये मजीद ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये बम्प का रोल होता है कि उसमें खुरदरापन ऐड कर देता है। इसके अलावा ये देखिए रिफ्लेक्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वुड के अंदर जो रिफ्लेक्शन है ना, ये इसको मैं ज्यादा करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको एक कलर करेक्शन वाली जो सब ऑप्शन में जाना है। यहाँ नीचे आके आपके पास ये ब्राइटनेस की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये 0 पे सेट होती है। अगर आप 0 से ज्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होती जाएगी। ये देखें, देख रहे हैं आप, इसका प्रीव्यू देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो ब्राइटनेस बिल्कुल ही कम हो गई है। ये देखिए थोड़ी सी ब्राइटनेस आई है, रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये। तो ये इस तरीके से आप कलर करेक्शन ऐड करने का मकसद ये था। अगर मैं इसकी डिफ्यूज की कलर करेक्शन में जाके देखें ब्राइटनेस को ज़्यादा करता हूँ तो ये इमेज की ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम, ज़्यादा या डार्क इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो कलर करेक्शन का ये है कि अगर आपने मटेरियल का कोई कलर हल्का सा सेट करना हो तो उसके लिए यहाँ आपने मटेरियल के अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ कलर करेक्शन आप यूज़ करते हैं। बाकी बिट में आप उसी तरीके से ऐड करना है जैसे मैंने पहले बताया था। मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, आप यहाँ गए, आप मैप्स में आ गए, देखें डिफ्यूज़, आपने पहले कलर करेक्शन ऐड किया, फिर बिट मैप ऐड किया। फॉर एग्जांपल ये बाथ टाइल मैं बना रहा हूँ, इसको ओपन किया, ये देखिए ये ओपन हो गया, बैकग्राउंड ऑन कर लिया, ये आपको नज़र आ गया। अब हमने इसमें क्या कर, इसको कॉपी कराना है, इसको पकड़ा, रिफ्लेक्शन में कॉपी, रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस में इंस्टेंस, और उसके बाद बम्प में जाके ये देखें कॉपी करेंगे तो ये आपके पास ये मटेरियल, ये देखें जैसे ही मैं बम्प में ऐड करता हूँ ना, ये आप ये देखें ये बिल्कुल प्लेन था, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखें ये हल्के हल्के से ग्रूव आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो इस तरीके से आप किसी भी किस्म के जो आर्किटेक्चरल मटेरियल्स हैं, जैसे स्टोन है, ठीक है, मैं आपको ये यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। बटन सेलेक्ट कलर करेक्शन, सेलेक्ट बिटमैप, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, सेलेक्ट पिक्चर इन कलर करेक्शन, यूज द ब्राइटनेस बटन टू कंट्रोल द रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल। देखिए कलर करेक्शन में आके जो मैंने आप जिस तरीके से आपको बताया था, और इसमें ये कुछ जैसे अगर उसमें डिफ्यूज में आ रहे हैं तो आपने इस जो चैनल्स हैं इसको नॉर्मल रखना है, और जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैनल हैं उसको आपने ये मोनोक्रोम करना है। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको कर देता हूँ, ये देखिए इस यहाँ ये चैनल आ रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन में आपने मोनोक्रोम करना है। ये मोनोक्रोम की जी नान भाई कुछ पूछना है आपने?
चले। अब ये देखें, ये बम हमने ऐड कर दिया। बाकी ये मैं बता रहा था, ये जो दो इमेजेस लगाई हुई है इसका क्या मतलब है कि जो आपका डिफ्यूज मैप है वहाँ जो नॉर्मल आपकी इमेज है आपने उसी तरीके से रखना है। जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का है उसको आपने मोनोक्रोम कर देना है। ठीक है, ये क्यों करना है ये नेक्स्ट क्लास में जब एडवांस मटेरियल पढ़ेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने इस तरीके से करना है। तो ये देखें आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बार टाइप का मटेरियल बन चुका है। अगर आपने रिफ्लेक्शन ज़्यादा करनी है अपनी मर्ज़ी की तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी मटेरियल बनाना हो इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है यू कैन यूज द अबव सेटिंग मटेरियल सेटिंग फॉर आर्ट ऑफ मटेरियल इन पिक्चर, यानी बिट मैम इन्वॉल्व लाइक किसी भी किस्म का कंक्रीट बनाना हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वुड के जितने भी टेक्सचर हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। टाइल्स हैं, फैब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स, रूम की इवन फिनिशेस हैं, ग्राफी या रॉक वॉल, आप किसी भी किस्म का बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कॉपी, इंस्टेंस कॉपी इंतहाई आसान तरीका है। आप मैं सिर्फ जो मटेरियल बनाता हूँ वो इन्हीं सेटिंग से बनाता हूँ। अगर मैं आप कहें ना मेरे आप जितने भी रेंडर देखें जितने भी, ठीक है, चाहे वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो सारे मैंने इसी इन्हीं चीज़ों से इन्हीं सेटिंग से बनाए हैं। कोई एक जिसे कहते हैं ना कोई डिफरेंट चीज़ की, अगर मैं देखें आपको रेंडर्स दिखा देता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। ये बिहांस का वो जो पोर्टफोलियो है वो मैं खोल लेता हूँ आपके सामने। अभी देखें फॉर एग्जांपल ये पहला जो घर खोलते हैं। अब ये देखें इस इमेज में, ये देखें ये वॉल मटेरियल है, ये ग्रे मटेरियल है। अगर इसको मैं डाउनलोड करता हूँ इमेज को और इसको जूम करता हूँ असल में, यहाँ ठहरे मैं इसके पिक्सल फट गए होंगे। ये देखें अब जैसे ये टाइल लगाई हुई है आपको ये नजर आ रहा है कि इस तरीके से ये देखें कोई जिस तरह ना वो उसके अंदर जिस तरह 3D एलिवेट है लेकिन ये प्लेन 2D टेक्सचर है। ये मैं बम अच्छा ऐड किया है इसका जिसकी वजह से ये 3D इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें ये मटेरियल है, इवन ये देखें इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, थोड़ा हल्का हल्का बम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ है टाइल के अंदर थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है। ये देखें ये कंक्रीट है, हल्की सी रिफ्लेक्शन भी है और थोड़ा थोड़ा ये देखें जिस तरह खुरदरापन जिस तरह टाइल के अंदर होता है वो चीज़ भी आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कोई भी मटेरियल जितने भी मैं मटेरियल बनाता हूँ इन्हीं सेटिंग से बनाता हूँ। हाँ, चेंज किस में आता है इन मटेरियल्स में जो मैंने यहाँ आगे दी हैं। जैसे ये वॉल मटेरियल बनेगा, ये वॉल मटेरियल में एक थोड़ी सी चेंज होती है वो मैं आप बताता हूँ। जो चीज़ें इस सेटिंग से डिफरेंट है वो मैंने आपको नीचे दी हैं। जैसे वॉल मटेरियल प्लास्टिक, ठीक है, मेटल्स, और उसके बाद रबर, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लाइट बल्ब, टीवी मॉनिटर का जैसे है। तो ये चीज़ें हैं वो इससे नहीं बनेगी। इससे कौन कौन सी चीज़ें बनेगी वो मैंने आपको बता दी हैं, वो यहाँ मैंने लिख भी दी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया। मैं एक लास्ट एक दफ़ा आपको बना के दोबारा बता देता हूँ। ये देखें यहाँ डिफ्यूज में चले जाएं या इसको मिनिमाइज करके यहाँ मैप्स के डिफ्यूज में चले जाएं। ठीक है, तो कलर करेक्शन, बिटमैप, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक चूज कर लेते हैं। जैसे ये मार्बल का चूज कर लेते हैं लेट्स सपोज। ये देखें स्टोन की बड़ा ग्रीन डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लिया, उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया। ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन मार्बल जो फर्श पे लगता है जाहिर बात उस पर रिफ्लेक्शन होती है हल्का हल्का, तो वो ऐड करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को स्मूथ करने के लिए रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस, और उसके बाद बम्प जो है इसके ऊपर कॉपी, ये कर देंगे। तो ये देखें जैसे पहले ये देखें प्लेन था, आपने स्ट्रक्चर पे गौर करना है, लेकिन जैसे ही बम्प ऐड किया ये खुरदरा हो गया। अब इसमें रिफ्लेक्शन को ज़्यादा करना है तो कलर करेक्शन रिफ्लेक्शन में जाके इसकी ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये आपका ये मटेरियल बन गया ग्रेनाइट का। आप इसको इधर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये आपका फर्श है, ठीक है, अगर आपने इधर लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट किया,
अब साइन मटेरियल टू सिलेक्शन, नाम पूछेगा वो क्या रखना है तो आप इसे बता दें, लेट्स सपोज मार्बल इसको लिख दें। ठीक है, शो शेडेड ऑन कर लें ताकि आपको इधर नजर आए। अब ये देखिए ये हमने लगा तो दिया लेकिन ये बिल्कुल अभी ये प्लेन नजर आ रहा है आपको, इस तरह इमेज में देखें ना आपको बिल्कुल प्लेन है। तो हमें तो टेक्सचर, एक जिस तरह टेक्सचर होता है वो लगाना है। उसके लिए क्या करना है आपने कि आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ मॉडिफाई में जाना है, जो आपको ये नजर आ रहा है बटन, यहाँ इसके आपने जाना है ड्रॉप डाउन में। ठीक है, यू ड्रॉप डाउन में जाके आपने ये देखें UVW मैप सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बेसिकली मॉडिफाई कर रहे हैं हम उस चीज को। ये देखें ये इस तरह हमने मटेरियल लगा दिया लेकिन उसका प्रॉपर टेक्सचर हमें शो नहीं था आ रहा। ये बेसिकली स्केलिंग का मसला आता है कि आपका मटेरियल जो हमने बिट मैप लगाया है वो स्केल होने वाला है। ठीक है, उसको स्केलिंग के लिए एक हम एक्स्ट्रा कमांड यूज करते हैं, दैट इज UVW मैप। वो कैसे यूज करते हैं कि आपने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें क्रिएट पैनल से मॉडिफाई में गए तो ये देखें आपके पास ये मॉडिफायर लिस्ट आ रही होती है। कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो किसी भी किस्म की मिक्स के अंदर एडिटिंग करनी है मॉडिफायर के अंदर जाके आपकी इस लिस्ट में होती है। तो आप ये देखें इस लिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं। आपने यहाँ मॉडिफायर में क्लिक करके यू प्रेस करेंगे तो ये देखें जो सेकंड ऑप्शन आ रही है ना UVW मैप, जैसे ही आप करेंगे तो ये देखें इसने इसको इस तरीके से कर दिया। आपने हमेशा जो यूज़ करना है वो बॉक्स यूज़ करना है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर क्लिक करके ये देखें इसकी लेंथ आप ज़्यादा करेंगे तो इसका टेक्सचर उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी ये ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें कम ज़्यादा हो रहा है। तो एक जिस तरह हमने कैमरे की सेटिंग में एक रूल सेट किया था कि आपने वहाँ से स्टार्ट होना है, तो UVW मैट के लिए मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, ये नोट कर लें या लिख लें कि आपने लेंथ विड्थ और हाइट 3 से स्टार्ट करनी है, 3 फुट से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको लगता है पहले 3 आप लिखेंगे ना तो देखें लेंथ एक्स, लेंथ किससे मुराद ये देखें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ये जो है ना ये उसको चेंज करता है। विड्थ आपकी एक्स डायरेक्शन में चेंज, उसके जो हाइट है वो आपकी इस जी एक्सेस में आपके टेक्सचर के स्केल को चेंज करती है। ठीक है, तो ये मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। मॉडिफायर में जाके UVW मैप आपने उसको एज अ बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ बाय डिफॉल्ट कोई भी मटेरियल बनाना हो आपने 333 वैल्यू एंटर कर देनी है। जैसे ही एंटर करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मैप का स्केल है वो कितना है। मैप का स्केल डिपेंड करता है इमेज की रेजोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, ये हर सॉफ्टवेयर में जिस मर्जी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में चले जाएं वो ये सेम है कि जितनी अच्छी इमेज की रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा मैपिंग स्केलिंग में आपको ईजी रहेगा। 333 से स्टार्ट करना है। अब आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा छोटा साइज है तो आप इसको बड़ा कर लें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें आप इस तरीके से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें या मटेरियल लग गया। मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये वुड ये लगाता हूँ, लेट्स सपोज टाइल। ठीक है, इसको रीनेम कर लेते हैं टाइल। शो शेडेड उसी तरीके से ऑन किया कि टाइल लग गई है। देखिए ठीक नहीं है तो डब्ल्यू मैप क्लिक किया, बॉक्स पे क्लिक किया। अब ये देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी टाइल लग रही है इस तरीके से। तो इसको अगेन स्टार्ट आपने 333 से करें, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो अब आपको लगता है कि अगर आपने इसका स्केल अपनी मर्जी से करना है तो मैं इस तरह कर दूंगा। तो मेरे मुताबिक एक विजुअल सेंस होती है कि आप जैसे आप मटीरियल देखे होंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से आपने ये मटीरियल सेट कर दिया। ठीक है, तरीके से अगर आपने मटेरियल लगाने के बाद किसी भी टेक्सचर को स्केल करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर आपने UVW मैप ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बतानी थी, ये मैंने बता दिया। उसके अलावा इन वीरे मटीरियल बेसिक पैरामीटर सेक्शन ऑलवेज चेक द फ्रेजनल रिफ्लेक्शन, कीप इट ऑन। वी check this for some material but 90% materials we keep this on। ये कौन सी बात कर रहा है, ये देखें ये बेसिक पैरामीटर में ये रिफ्लेक्शन जो है ना इसमें ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन का एक टैब आ रहा होता है। ये
आपने हमें जितने भी मटेरियल्स उसमें आपने ऑन रखना है, बाय ये ऑन ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं वीरे मटेरियल देखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है, लेकिन इसको करना ऑन हो, लेकिन जैसे मटेरियल बनाते हैं या कोई एक दो हैं, उसमें हम इसको बंद करते हैं, वो 3-4 ही हैं, उसके अलावा ये हमेशा ऑन रहेगा। इसके अलावा ये मैंने आपके लिए लिखा है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रे शेड्स कीप द RGB वैल्यू सेम इन डिफ्यूज कलर बेसिक पैरामीटर सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि देखें, अब जो RGB वैल्यू की रेंज है ना वो देखें 0 से 255 है। ठीक है, 0 मीन्स ब्लैक, 255 मीन्स वाइट। अब आर की, जी की और बी, रेड ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यू 000 रखेंगे तो आपको प्योर ब्लैक कलर मिलेगा। अगर आप उसकी वैल्यू को 255, 255 और 255 रखेंगे तो प्योर वाइट कलर मिलेगा। इन बिटवीन के शेड्स हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये मैं अगर मैं देखिए 0,0 सॉरी 10, तो ये देखिए ये प्योर ब्लैक उसने आपको कलर दे दिया है 00। अगर मैं इसको करता हूँ 255, 255, 255, तो ये देखिए इसने प्योर वाइट कलर दे दिया। इन इन अगर मैं कोई भी का मिड 128 का, तो ये देखिए ये आपको ग्रे कलर। अगर मैं 50, 50, तो ये देखिए डार्क ग्रे कलर। ठीक है, अगर मैं 200, 200, 200 की तरफ जाता हूँ वाइट की तरफ, तो वो कलर अगर आप आर जी और बी सेम रखते हैं तो दैट मीन्स कि आप ग्रे टोन के कलर में रखते हैं, वाइट ब्लैक और ग्रे के शेड्स में रखते हैं। अगर इससे हमें यह पता चलता है, हमें आसानी हो जाती है कि हमें कोई भी किसी किस्म का ग्रे कलर, ऑफ वाइट, वाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक, थोड़ा लाइट ब्लैक, तो ये कलर्स में आप जो ग्रे कलर्स हैं वाइट ब्लैक और उसमें RGB वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक को छेड़ेंगे तो वो उस हिसाब से जो कलर देगा, लेकिन अगर आपने ग्रेज के रहना है तो ये देखें, कोमा टैब, सॉरी मैं कोमा बोल रहा हूँ बार बार, टैब बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे आने के लिए। तो ये इस तरीके से आप अगर ग्रे शेड में रहना है तो आप RGB की वैल्यू को सेम रखते हैं। ये वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने इन पिक्चर में लगाई थी वही यहाँ लिख दी है। अब ये देखिए, जो वाइट बैलेंस के लिए स्टार में हम एक मटेरियल लगाते हैं ना, जैसे मैंने ये वाला मटेरियल लगाया हुआ है, ये बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं वीरे का मटेरियल ही लगाता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने ये वाला लगाया था ऐसे। ठीक है, ये वीरे का मटेरियल ही होता है, लेकिन RGB वैल्यू होती है 128, 128, 128। ठीक है, तो बिल्कुल जो ग्रे कलर है ना उसके ऊपर हम अपना वाइट बैलेंस सेट के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाइट बैलेंस के लिए हमारा RGB कलर क्या रखते हैं मटीरियल का, तो वो आपको सबको पता होना चाहिए कि उस RGB कलर जो है वो 128 वैल्यू है। ये मैं जब भी पूछा है ना, ये क्वेश्चन सारे गलत करते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने बताया नहीं। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि RGB जो फॉर एग्जाम्पल सॉरी वाइट बैलेंस के लिए मटेरियल लगाते हैं पूरे मॉडल पे, फॉर जिससे हम अपनी बिल्डिंग की जो एनवायरनमेंट की या जब वाइट बैलेंस की लाइट सेट करते हैं वो वीरे मटेरियल लगाते हैं, और उसकी RGB वैल्यू होती है 128, 128, 128। ये बाय डिफॉल्ट इतनी होती है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल नया वीरे का मटेरियल लिखेंगे ना, आप इधर देखिए वीरे एम, वीरे मटेरियल कोई भी गेट करेंगे बाय डिफॉल्ट इन्होंने 128, 128, 128 सेट की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये कुछ मटेरियल्स का था। आप ये 2 पेजेस हमने, बाकी जो ये मटेरियल्स हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम ये मटेरियल पढ़ेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा एक दफ़ा। और उसके अलावा जो एडवांस मटेरियल्स के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ के, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे जो मटेरियल्स हैं ना वो 95% तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इंटीरियर के ऊपर स्टार्ट करेंगे, आखिरी जो 4 लेक्चर होंगे हमारे। तो आज यहाँ तक अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ ले, अदरवाइज आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक होगा।
हेलो अर्सलान। जी जी। यार अच्छा, बड़ा अच्छा एक तरीके से जो है इन्फो मिली है मटेरियल्स के हवाले से। तो मुझे ये बताओ, कोर आई थ्री लैपटॉप में जो अभी मेरा 3D Max 2016 है, उसमें हम्म ये तमाम चीज़ें फॉलो करके कैमरा से लेके लाइटनिंग तक, मटेरियल की आरजीबी कलर्स की सेटिंग तक कितना हम्म को फर्क भर सकता है? क्योंकि मैंने जिस तरह कल बताया ना कि मैं खेल रहा था, लेकिन मैंने ये हम्म लेक्चर नहीं दिया हुआ था, और इस लेक्चर से मुझे मतलब बेहतर और नो हाउ हो गई है कि हम अपनी हम्म। सेटिंग मटेरियल की कैसे कर सकते हैं। तो डू यू थिंक कि फिलहाल गुजारे लायक या काम चलाने के लिए, गुजारा तो हो जैसे जाएगा, प्रोफेसर बन रहा है, गुजारा तो हो जाएगा। प्रोफेसर बनने को दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह आएगा तो काम उस पर ही करना है। लेकिन कितना को हम्म। गुजारा और हो सकता है अगर इसको मैं बनाऊं और फिर इसको मैं अपनी देखिए, क्लाइंट को दिखाऊं? फाइल आपकी बिल्कुल कोई थ्री पे कोई आपको इस तरह लैग नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी। मसला तब ठीक है। आएगा जब आप रेंडरिंग स्टार्ट करें। फाइल आप अच्छा बना सकते हैं, आप इवन अच्छा, कोई भी मिसाल के तौर पे, चीजें वगैरह, सॉरी क्योंकि आपकी जी जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, रेंडरिंग में टाइम ज्यादा ले लेगी, घंटा जी जी, सॉरी दिन टाइम ले लेगी फॉर पूरा? एग्जांपल अगर आई7 1 घंटा ले रहा है रेंडर होने में या 30 मिनट ले रहा है, ठीक है, तो हम्म। कोर आई3 में वो 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। फिल वक्त जब तक मेरा प्रोसेसर नहीं बनता, मैं चलो उससे करवा लेता हूँ। हाँ, चलें वो ठीक है, ट्राई करें ये आप, आइडिया। कोई नहीं, आप बेसिक ट्राई करें जरूर। चलो यार, आज वैसे मजा आया, और मैंने वैसे ये एक तरीके से निचोड़ देखा है स्केचअप पे, जी जहाँ जी पे हम एक ब्रश से मटेरियल लगा देते हैं इधर, तो पूरी प्रॉपर सेटिंग होती है। तो जी चलो जी, इंशाल्लाह यहाँ ताला तो आगे यही तो। बड़ा मजा आएगा। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी ठीक मच। है, थैंक यू। ठीक है, अगर सिबकत अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज जो है ना, आज का लेक्चर खत्म है। काइंडली अगर कुछ नहीं पूछना तो लीव कर दें, ताकि मैं मीटिंग लीव करके रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।